मुलायम सिंह के सरकार में पुलिस भैंस ढूंढता था, आज बाबा की सरकार में माफिया को ढूंढ रहे हैं। बहुत फर्क है भाई साहब। आज इसको सांसद, विधायक, एमएलए कौन बनाया? अतीक अहमद को मुलायम सिंह ने बनाया। मुलायम सिंह की सरकार से बनते बनते आया। भाई पुलिस थोड़े आपको माला पहनाएगा, आप गोली चलो मैं माला पहना रहा हूँ। तो एक काम को जब पुलिस को भर्ती करते हो तो हर सरकार को कहना चाहिए पुलिस को जो आपको माला चाहिए, माला लेने पड़ेंगे हाथ में, आपको बंदूक नहीं मिलेंगे। फिर पुलिस को हथियार मत दो भाई, हथियार देने की जरूरत नहीं ना, फिर माला दे दो, माफिया को माला पहनाएंगे। यहाँ इंडिया रहने लायक नहीं है, मतलब चुनाव हार गए तो इंडिया रहने लायक नहीं है। वैसे ही ऐसे बता रहा हूँ, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक जीते थे तो ये रामचरितमानस बढ़िया लग रहे थे, जब चुनाव हार गए तो रामचरितमानस खराब लगने लगे उनको। ऐसा कुछ नहीं, मुस्लिमों को टारगेट नहीं किया जा रहा है। जितने एनकाउंटर हुए हैं बदमाशों के यूपी में, ज़्यादातर उसमें हिंदुओं के हुए हैं। मैक्सिमम आप जाके वहाँ फाइल उठा लीजिएगा, देख लीजिएगा, हिंदुओं का ज़्यादा हुआ है, मुसलमानों का तो बहुत कम हुआ है। गहराई से उन्हें कभी पढ़ा नहीं है। आप एक बार उनसे जाके पूछ लेना स्वामी प्रसाद मौर्य से, वास्तव में उन्हें रामायण और रामचरितमानस कभी पढ़ी नहीं होगी। पुलिस वाले पूछ रहे हैं कि कोर्ट क्यों बनाया गया है, जब बुलडोजर से हिस्सा फैसला कर देना है तो? देखिए, कोर्ट में जो न्याय का जो प्रक्रिया है वो थोड़ा लंबा है। हाँ। और जो बुलडोजर और इनकाउंटर दो न्याय देने की जो तरीके हैं, ये बहुत जल्दी और बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। और मुझे लगता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। अपराधियों पर बुलडोजर चढ़ना चाहिए और जो अपराधी हैं उनका इनकाउंटर होना चाहिए ताकि क्राइम को रोका जा सके। अच्छा, क्राइम को रोका जा सके तो बुलडोजर से ही क्यों? फिर थाना भी है, कोर्ट भी है, ये सब नहीं लगता कि न्याय गरीबों पे एक तरीके से हमला होता है और बोलते हैं कि इसमें गरीबों का भी घर तोड़ा जा रहा है और गलत हो रहा है? देखिए, कहीं भी गरीबों पर बुलडोजर नहीं चला है। हमेशा जो चला है वो किलर पर चला है, क्रिमिनल पर चला है, जो शूटर है उनके ऊपर चला है। अच्छा, ये बुलडोजर के जो मामला है ना, बहुत बढ़िया अहम मामला है। अगर आपको पता ना हो बुलडोजर सबसे पहले कहाँ चला था, आपको अगर पूरा महाराष्ट्र में चला था, तो महाराष्ट्र में चला था, उनके पास कागज मजबूत था, कांगड़ा रोहन के दफ्तर पे चला था। उसने बुलडोजर के खिलाफ अपना कोर्ट में गया, कोर्ट में दायर किया, उनका वकील ने, उनको 2 करोड़ रुपये में मुआवजा मिला। अगर आपके ऊपर गलत बुलडोजर चला तो आप कोर्ट जाओ। गलत बात मत भाई बता रहा हूँ, एक से बता रहे मैं, 2005 में राजू पाल का हत्या हुआ था। वो बहुजन समाजवादी पार्टी से सांसद थे, राजू पाल की हत्या जो हुआ था 2007 से लेकर 2012 तक मायावती की सरकार था। क्यों उसके ऊपर अतीक अहमद पर कार्रवाई किया? बिल्कुल नहीं किया। उसके अतीक अहमद की जो बीवी है, उसकी क्या प्रतिमा, क्या नाम है, उसको ऊपर और टिकट दिया चुनाव लड़ने के लिए। आपने ये चीज़ देखो, मुलायम सिंह के सरकार में पुलिस भैंस ढूंढता था, आज बाबा की सरकार में माफिया को ढूंढ रहे हैं। बहुत फर्क है भाई साहब। लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है माफिया। सब मिलेंगे, इनाम घोषित करना पड़ रहा है। हाँ तो मिलेंगे, वक्त लगता है। देखो, सच को वक्त लगता है, थोड़ी सी सब्र के फल मीठा होता है। सब्र रखो, फल जरूर मिलेगा, मीठा होता है। आज यूपी के अंदर में जो माफिया यूपी में रहना चाहते थे ना, आज यूपी से भागना चाहते, डर लगता है इनको यूपी माफिया के रहने के। बोलते हम यूपी से बाहर नहीं जाएंगे, आज उसको यूपी में डर लग रहा है, यूपी आने में डर लग रहा है। ये है बाबा के पड़ोसी भाई साहब, ये बुलडोजर के खौफ है, खौफ। इसको बिल्कुल बढ़िया कर रहा है। फिर कोर्ट बंद कर देना चाहिए। देखो, कोर्ट अपना काम कर रहे हैं। अगर माफिया को गलत ले, हाँ तो भाई कोर्ट जाओ ना भाई। इतना दिन से बोले थे, कोर्ट कहाँ बना के? एक बार भी कोई सी चीज़ में वो योगी के सरकार के ऊपर कोर्ट कुछ नहीं बोला है, बोला बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर आप अतिक्रमण करें, किसी गरीब को धड़का के बंदूक के दम पर आप जमीन लिखा लिए, संपत्ति ले लिए, तो कोर्ट तो अब कैसे चलेगा? आज हम निर्बल हैं तो आप हमको धमका दोगे, हमारा जमीन छीन लोगे, संपत्ति छीन लोगे, ऐसे नहीं होगा भाई। हम भी कोर्ट गए हैं ना, तो आप भी कोर्ट जाओ। तो भाई मुलायम सिंह की सरकार में ही होता था। आपने देखे मुलायम सिंह की जब सरकार था, मुलायम सिंह इससे मिलने जाते थे। आज इसको सांसद, विधायक, एमएलए कौन बनाया? अतीक अहमद को मुलायम सिंह ने बनाया। मुलायम सिंह की सरकार से बनते बनते आया भाई, बनते उसी वही ने साक्ष्य दिया। उसको जेल में रहते चुनाव जी जाते थे, जेल में रहते चुनाव जी जाते थे। आपने उसकी अतीक अहमद के भाई हार गया तो राजू पाल को गोली मार कर हत्या कर दिया। बताओ भाई, उसके मतलब ये थोड़ा जो पूरा यूपी में हम जो कहेंगे वही होगा। गोली मारकर हत्या करना कहीं एक जंगल राज और जो गुंडागर्दी बढ़ने का तो न्योता नहीं था? बिल्कुल था भाई, डरावनी था। अगर आप उसके अतीक अहमद के खिलाफ कोई बोले तो उसे गोली मार दो भाई। अभी जो उमेश पाल को हत्या हुआ, क्या हुआ? वो गवाह था, उसकी राजू पाल के केस की गवाह था उसने। तभी तो उसकी 2 गनमैन सहित उसको गोली मार दिया, उसको उमेश पाल जी को। भाई वो भी तो किसी को बेटा था, किसी को पति, किसी का भाई था। 2 गनमैन को गोली मारा, वो क्या इंसान नहीं था क्या? तो आपको भी कोर्ट जाना चाहिए। अगर आप रोड पर किसी को ऑन स्पॉट गोली मार सकते हो तो क्या आपको छोड़ देगा क्या? भाई पुलिस थोड़े आपको माला पहनाएगा, आप गोली चलो मैं माला पहना रहा हूँ। तो एक काम को जब पुलिस को भर्ती करते हो तो हर सरकार को कहना चाहिए पुलिस को जो आपको माला चाहिए, माला लेने पड़ेंगे हाथ में, आपको बंदूक नहीं मिलेंगे। फिर पुलिस को हथियार मत दो भाई, हथियार देने की जरूरत नहीं ना, फिर माला दे दो, माफिया को माला पहनाएंगे।
एक आरोप ये भी लगता है कि योगी सरकार बस मुस्लिमों पे चला रही है बुलडोजर, सही है ये? देखो भाई साहब, अभी उस्मान की जो ये विजय चौधरी, उस्मान जो जिसका नाम है उसका नाम है विजय चौधरी, उसकी पूरा नाम विजय चौधरी है, कि उसको इनकाउंटर नहीं हुआ है क्या? एक बात बार बार आप मुसलमान कर रहे हो। आप बताओ, अतिक्रमण नाम हटाओ तो मुसलमान खतरे में, 3 तलाक के बिल आए तो मुसलमान खतरे में, राम मंदिर के बिल आए तो मुसलमान खतरे में, 370 आए तो मुसलमान खतरे में, CA NRC आए तो मुसलमान खतरे में, अतिक्रमण हटाए तो मुसलमान खतरे में। तो क्या सरकार मुसलमान से पूछ के काम करेगा क्या? नहीं, सरकार मुसलमान से पूछ के काम नहीं, मुसलमान से पूछ के सरकार काम करेगा क्या? मुलायम सिंह में एक नेता है, क्या अकूद मेहमान नाम है, दाढ़ी वाले जो एक है, जो बोलता था मैं पुलिस को बक्कल उतार देते हैं, हम बक्कल उतार देंगे पुलिस को। कहाँ गया भाई? आज पुलिस उसको अक्कल उतार दिया। आज पुलिस बाबा के उसकी अक्कल उतार दिया मेहमान को, जो बोल रहे हैं पुलिस का बक्कल उतार देंगे। ये झूठ है जो हिंदू मुस्लिम की आरोप लगा रहे हैं। ये तो धर्म के नाम पर भेदभाव करना, बचाना। लेकिन आप जनता भी जानता है भाई, जनता जनार्दन है, सब जनता को पता है हमको कौन सा कहाँ कानून व्यवस्था किसके राज्य में सही है। अगर किसी भी राज्य की पुलिस है तो अभी यूपी की पुलिस बहुत स्ट्रांग है, और गुजरात पुलिस अभी किसी भी राज्य के पुलिस है सबसे ज़्यादा स्ट्रांग अभी यूपी के पुलिस है। मैं वो पंजाब की बात करें, जो खालिस्तानियों के नारे लगा रहे थे, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी सरकार संभालने में सक्षम है? नाकामी है भाई साहब। आज आप दिल्ली में खड़े हो ना, केजरीवाल के पुलिस, आप यहाँ खड़ा नहीं हो पाते, आधा घंटा खड़ा नहीं हो पाते। जैसे अभी हाल हुआ ना वहाँ पे, देखे ना आप, वहाँ पे उंगली काट दिया उसको बेचारे को पंजाब के अंदर में। आप अगर दिल्ली में खड़े ना, अगर केंद्र सरकार के पुलिस नहीं होता ना, आम आदमी के पुलिस, तो आप यहाँ खड़े नहीं हो पाते। मैं आपसे पूछूं कि सरकार में शायद हिंदू मुस्लिम बढ़ गया योगी सरकार में? बिल्कुल नहीं। अगर अपराधी मुसलमान हैं तो वही मारे जाएंगे। अब जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उनको बचाने के लिए झूठा आरोप लगा रही है कि सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। जितने भी डान हैं, चाहे देखिए मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे और भी जो अपराधी किस्म के लोग हैं, वो सारे उसी कम्युनिटी से आते हैं। तो वो आरोप लगा रहे हैं, हमेशा बीजेपी के खिलाफ रहे हैं कि बीजेपी उनके साथ भेदभाव कर रही है। बिल्कुल नहीं कर रही है। अपराधी वो हाँ, अपराधी कोई भी है, उनको इनकाउंटर होगा और उनके घर पर बुलडोजर चलेगा। 24 में कौन आएगा? 24 में मोदी आएंगे। क्यों आएंगे मोदी? क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं। 3 कम कैमरे बताइए। देखिए, गरीबों का पेट भरने का काम किए हैं। फ्री राशन 1 साल से दे रहे हैं, टॉयलेट दिए हैं हर घर में। जो भी गरीब लोग थे जो ओपन में जाते थे ओपन डिफिकेशन करने, वो बैन किए हैं। ठीक है, फ्री गैस सिलेंडर जो उज्ज्वला, गैस तो महंगा हो गया, लेकिन महंगा हो गया, लेकिन वो कनेक्शन फ्री दिए हैं। और बहुत सारे ऐसे हाउस होल्ड थे जिनके घर में बिजली नहीं था। ठीक है, तो सौभाग्य योजना का तहत उन घरों में बिजली पहुंचाने का काम किया है। किसानों के खाते में 6000 सालाना डालने का काम किया है। ऐसे बहुत सारे काम हैं। 3 कार्य बताइएगा आप। देखो, सबसे पहला काम तो बता रहा हूँ आपको, विदेश नीति सबसे बढ़िया है मोदी का, सबसे बढ़िया है। 370 हटाया, वो सबसे बढ़िया काम किया। 370 के जो मामला था, राम मंदिर के जो मामला था, उसको भी बढ़िया कर दिया उसने। और कानून व्यवस्था, सुरक्षा वगैरह, जैसे बम फूटते थे, कहीं भी बहुत डर लगता था हमेशा भीड़ में जाने का, ये सब चीज़ से बहुत बढ़िया काम किया है। सवाल उठता है कि हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, क्या सच में बनना चाहिए? देश हिंदू राष्ट्र था, है या रहेगा, और होना भी चाहिए। मांग कोई भारी बात नहीं है। मुस्लिम और जैन और ईसाई कहाँ जाए? तो पाकिस्तान वगैरह, पाकिस्तान में इस्लाम राष्ट्र घोषित किया पाकिस्तान को, तो वहाँ भी हिंदू मुस्लिम सब रहेगा ना। संविधान में नहीं लिखा हुआ था। तो हमारे संविधान में कहाँ लिखा है? बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में नहीं लिखा है ये सेकुलर वर्ड को। हम क्या पूछ रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ, बाबा साहेब अम्बेडकर ने सेकुलर वर्ड जो है ना, इसमें नहीं लिखा है। ये हमारा देश पंचनिरपेक्ष देश है। इसमें ये जो इंदिरा गांधी ने 1984 में इसको इमरजेंसी के करते समय, उस समय इसको अलग से डाला गया था। अच्छा, तो भाई क्या दिक्कत, अभी हटा देंगे उसको तो करेंगे, बिल्कुल हटा करेंगे, बिल्कुल संशोधन करना चाहिए सरकार को। और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या भाई साहब, जहाँ पे अगर 80% जैसे आप बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, एक मुस्लिम में बोलता है कि तो फिर मुस्लिम राष्ट्र बना दो। तो मुस्लिम राष्ट्र बनाना वैसा, पाकिस्तान क्या है, वो क्या है, पाकिस्तान क्या है? मुस्लिम राष्ट्र। उसी टाइम इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए था, जिस टाइम बंटवारा हुआ था, जब भारत 1947 के अंदर जब बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, जब पाकिस्तान को इस्लाम राष्ट्र बनाया गया, तो भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए था। उस समय नेहरू ने जानबूझ के सूझबूझ के गलती किया, वोट की नीति के लिए गलती किया। उस समय एक महात्मा गांधी के गोद लिया हुआ सरकार नेहरू था, सरदार क्या नाम था, सरदार वल्लभ भाई पटेल था, उसको बनाता, वो बढ़िया था। गोद लिया हुआ कैसे बोल सकते हैं? गोद कैसे नहीं लिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जीता हुआ था 14 सीट,
वोटों से जीता हुआ था, उससे उसको हटा के गांधी उसको गोद नेहरू को गोद ले लिया गांधी ने। गांधी गोद वो तो गोद लिया सरकार है ना नेहरू ने। भाई नेहरू गोद लिया सरकार, आज अपने नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाता? ये राहुल गांधी, चाहे इंदिरा गांधी, चाहे सोनिया गांधी, नेहरू सरनेम लगाने से क्यों डरते हो आप? अपने पूर्वजों को सरनेम क्यों लगाते हो? मोदी जी पूछ रहे थे सवाल। भाई मैं भी पूछ रहा हूँ ना, मैं भी पूछ रहा हूँ। जो राहुल गांधी 2020 में बोलते राजस्थान के अंदर हम हिंदू धर्म के नहीं मानता हूँ, तो भाई अपने जुनून पहन के घूम रहे हो आज मंदिर सिर्फ वोट के लिए। मस्जिद में जाओ तो टोपी पहन लेते हो। भाई ये क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो दुनिया के भाई साहब? ये दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई साहब। लेकिन अब दुनिया राहुल गांधी से एक सवाल याद आया कि अभी कैम्ब्रिज में गए थे, वहाँ कुछ बोला है उन्होंने कि भारत में डेमोक्रेसी है ही नहीं, माइक बंद कर दिया जाता है। देखो जब जब लोग चुनाव हारते हैं ना, आप ये बिहार का अब्दुल सिद्दीकी, उसके नाम अब्दुल सिद्दीकी 7 बार जीते हैं एमएलए विधायक सांसद ने। जब चुनाव हार गए तो बोलता है हम अपना बेटा को बोले हैं विदेश में वहीं के वहाँ के वो लेने के लिए, यहाँ इंडिया रहने लायक नहीं है। मतलब चुनाव हार गए तो इंडिया रहने लायक नहीं है। वैसे ही ऐसे बता रहा हूँ, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक जीतते थे तो ये रामचरितमानस बढ़िया लग रहे थे, जब चुनाव हार गए तो रामचरितमानस खराब लगने लगे उनको। वही हाल राहुल गांधी के, जब तक सरकार थे तो बढ़िया इंडिया बहुत बढ़िया डेमोक्रेसी है, और जब हार गए चुनाव तो वहाँ जाके बोला ये खराब है। उसकी नेता मणिशंकर यार पाकिस्तान में बोलता हमारे को सरकार बना दो इंडिया में। बताओ इंडिया की जनता को भरोसा नहीं है कांग्रेस वाले को? सर यहाँ की जनता का भरोसा नहीं है कि उसके ऊपर जो पाकिस्तान की जनता साहब जाके बोलते हमारे सरकार बना दो इंडिया के अंदर में। तो ये देखो जनता जीता जानता है, बहुत कुछ जनता जान रहे हैं। तो चलना चाहिए, जिन लोगों ने जैसा किया वैसा उनके साथ होना चाहिए। बोलते हैं कि सर न्याय करने का क्या बुलडोजर, ये कोर्ट कचहरी भी तो है। नहीं तो मर्डर करना भी तो न्याय नहीं है। नहीं सर, मर्डर जिन लोगों ने मर्डर किया है, जिन लोगों ने गलत काम किए हैं, उनके साथ ये होना अच्छा है। अच्छा, ये भी एक न्याय है, ये भी अच्छा न्याय है, होना चाहिए। हाँ। सर और बोला जा रहा है कि बस मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, ये भी सच नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं, मुस्लिमों को टारगेट नहीं किया जा रहा है। जितने एनकाउंटर हुए हैं बदमाशों के यूपी में, ज़्यादातर उसमें हिंदुओं के हुए हैं। मैक्सिमम आप जाके वहाँ फाइल उठा लीजिएगा, देख लीजिएगा, हिंदुओं का ज़्यादा हुआ है। मुसलमानों का तो बहुत कम हुआ है, इक्का दुक्का कहीं कहीं हुआ है। ठीक है, आप तो रिपोर्टर हो, आपको पता होगा। तो ये तो कहने वाली बात है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। कई लोग आरोप लगाते हैं कि ना कि मुस्लिम टारगेट कर रही है बीजेपी। नहीं, टारगेट वो तो राजनीतिक जो है उनका नज़रिया राजनीतिक है, इस वजह से वो लोग ऐसा कहते हैं। वो लोग वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, इसलिए इस बात को कहते हैं। कभी कहीं भी मुसलमान को कोई टारगेट नहीं कर रहा है, कहीं कुछ नहीं है। माना चलाया गया था स्वामी प्रसाद मौर्य, हाँ। किसी को अलग करने की बात करें, क्या वो सही था सर? ना, वो नहीं सही था। रामचरितमानस को जलाना कतई सही नहीं था, क्योंकि जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बात कही थी, वास्तव में सही बात पूछा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण का अध्ययन किया ही नहीं था, रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं है। इस वजह से उनने जो है गहराई की बात नहीं समझी है। वो जो चौपाई थी उसका जो अर्थ होता है, उनने उसको ठीक से नहीं समझा, इस वजह से उसे जला दिया। अच्छा, गहराई से उनने कभी पढ़ा नहीं है। आप एक बार उनसे जाके पूछ लेना स्वामी प्रसाद मौर्य से, वास्तव में उनने रामायण और रामचरितमानस कभी पढ़ी ही नहीं होगी, गारंटी है इसकी। और बस भाषण दे रहे हैं ऐसे ही। वैसे ही बोल रहे हैं वो, कई सुनी बातों को जो है वो लोग उठा देते हैं, गहराई में नहीं जाते हैं। क्योंकि अवधी भाषा में ताड़ना का अर्थ होता है देखना या शिक्षा देना, ऐसा होता है। लेकिन उसका जो है वो गलत अर्थ लगाते हैं। और जनता ताड़ना का मतलब वो, हाँ वैसा है ना कि वाला अर्थ बताते हैं। जनता तो मूर्ख होती ही है। जनता को देखो, यहाँ पे ब्रिटिश से अंग्रेज आए तो उन लोगों ने अपने ढंग से यहाँ पे बंटवारा किया। उसके पहले मुगल आए, उन लोगों ने भी बंटवारा किया। भारत में जो है बंटवारा कभी नहीं था, ना कोई जाति थी, वर्ण व्यवस्था कुछ नहीं थी। वैसा ना, गीता में एक बात भगवान कृष्ण ने कही है, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभैर्गुणैः। इसका अर्थ ये होता है कि ब्राह्मण, भगवान कृष्ण ने खुद कहा, गीता में बात कही है अर्जुन से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र को उनके कर्मों के आधार पर बांटा गया है। और एक और श्लोक है, उसको भी मैं बता रहा हूँ, जन्मना अजायते शूद्रः कर्मणा द्विजो भवेत्, कर्मणा द्विजो हाँ जन्मना अजायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते। इसका अर्थ ये होता है कि जन्म से हर आदमी शूद्र होता है। अच्छा, और कर्म के आधार पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र को जो है, हाँ वो, अच्छा जैसे हमारे भारत में विभागों का बंटवारा होता है ना, कि ये विभाग ऐसा है, ये विभाग ऐसा है, उसी तरह से एक प्रकार का वो वैदिक संविधान था, जिसमें ब्राह्मण एक पूरा जो है डिपार्टमेंट होता था, क्षत्रिय एक डिपार्टमेंट होता था, वैश्य एक डिपार्टमेंट होता था, और शूद्र एक डिपार्टमेंट होता था। ये जातियाँ कभी नहीं थीं। अच्छा, जातियाँ कभी नहीं थी। जातियाँ तो भारत में मुगलों से पहले भी कई बार आक्रमण हुए हैं,
यहाँ हमेशा विदेशी लोगों ने आक्रमण किया है। हाँ, और उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे राज करने के लिए, राजनीति करने के लिए हम लोगों को बार बार जो है बांटा अपने ढंग से। और यहाँ के वास्तविक जो संविधान था, जो साहित्य था, बहुत ही समृद्ध था, बहुत मजबूत था। संविधान अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत कुछ मजबूत था। ना, गलत तो नहीं किया गया, ये तो अच्छा किया गया, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई, कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई हैं जिनका सुधार होना चाहिए। हाँ, हमारा जो संविधान था, हमारी संस्कृति थी, उस पर लोगों ने क्या किया, अटैक किया, आक्रमण किया। सबसे पहले संस्कृति को ही बदला, संस्कृति पे आक्रमण करके हाँ अपने ढंग से इतिहास लिखवाया गया, अपने ढंग से अपने मन माफिक जो है इतिहास लिखवा के और राज जो है करने की जो है प्रक्रिया बनाई गई। पूछूं कि 2024 का चुनाव है, आप तो यूपी से आ रहे हैं सर, योगी सरकार करीब दूसरी बार सरकार बना के बैठे हैं। क्या सर राहुल गांधी जो यात्रा करके आए हैं उसका असर होगा लोकसभा चुनाव पर? लोकसभा चुनाव पे राहुल गांधी के यात्रा का कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो बदलाव देखने को ना, बदलाव यूपी पे असर नहीं पड़ेगा उसका असर जो है साउथ में कुछ पड़ सकता है, राजस्थान में पड़ सकता है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में या पूर्वांचल में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में, कुछ जगहों पे, गुजरात, पुराने जो बीजेपी के जो गढ़ हैं उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा। और किसी प्रकार हाँ, इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा और ज़्यादा बदलाव, उसका मतलब यात्रा का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार नहीं बना पाएंगे, बना इसलिए नहीं पाएंगे राहुल गांधी, क्योंकि उन्हें काम करना चाहिए ज़मीनी स्तर पे। उन्हें कभी ज़मीनी स्तर पे काम नहीं किया। अच्छा। उनने हमेशा जो है अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाया है, इस वजह से वो फेल रहते हैं हमेशा। सर मैं पूछूं आपसे कि मोदी सरकार आपको तो पसंद होंगे ही, आप चाहते भी होंगे कि 24 में सरकार बने? ना, जो न्याय करे, जो विकास करे, जो सबका सहयोग करे। विकास कौन कर रहा है अभी तो हमें विकास भाजपा करती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, भाजपा करती हुई दिखाई। काम पूछूं आपसे तो क्या बताना चाहेंगे सर, आपके पसंदीदा काम जो मोदी सरकार आपके फेवर में की है, जो जनता को पसंद है? अच्छा, हमारा पसंदीदा काम ये है कि मोदी सरकार ने देश में जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है और जो हाईवे, रोड वगैरह बनाए हैं, ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है, जिससे कि उद्योग विकास देश का और जो है मतलब जितने भी कार्यक्रम हैं बहुत सुचारू रूप से चलेंगे हमारे जो है। भ्रष्टाचार भी बहुत कम हुआ है। हाँ, दूसरा जो है राम मंदिर वाली बात सर, जो राम मंदिर वाली बात, तो राम मंदिर तो भगवान राम का तो देश ही है, ये देश नहीं है, पूरा वर्ल्ड ही, पूरा विश्व ही राम का है। ये तो बाद में जो ये बंटवारे हुए हैं, जो आक्रमण हुए हैं, उसके बाद बंटवारा करके राज करने की जो राजनीति की गई है, उस वजह से ये सब बंटा है। नहीं तो वास्तव में पूरा भूमंडल जो है पहले भगवान राम का ही राज्य था पूरे पृथ्वी पे, उसके पहले रावण का राज्य था। तो रावण जब भ्रष्ट हो गया तो राम का राज्य हुआ। काम बताइए सर, काम बताइए दूसरा काम। हाँ, दूसरा जो है इन लोगों ने जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर दी, उससे सर यूपी वालों को फायदा हुआ है? जैसे कि बोलते हैं कि धारा 370 हटा जम्मू कश्मीर में, तो हमारा क्या फायदा हुआ? यूपी बिहार वाले बोलते हैं सर। नहीं, देखिए, कभी भी व्यक्तिगत फायदा नहीं सोचना चाहिए, चाहे जनता हो या नेता हो, उसे हमेशा जो है समाज से उठ के सबकी भलाई सोचनी चाहिए। तो हाँ, तो देश हित की जो बात है उसमें 370 हटना जरूरी था, तो वो देश के लिए कल्याणकारी था। तीसरा काम मोदी जी ने जो नोटबंदी की थी, वो भी अच्छा किया था। हाँ, अच्छा इसलिए हुआ था कि नोटबंदी नहीं होती तो उस समय जो जितने ये आतंकवादी थे, वो लोग जो है भारत के पैसे का, वहाँ लाहौर में वहाँ पैसे छपने लगे थे। हाँ, इंडिया की करेंसी छपने लगी थी और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार शुरू हो गया था और उससे भयंकर जो है आर्थिक आतंकवाद हो रहा था। तो एक बार वो रोकना जरूरी था। हाँ, अच्छा लगा सर बात करके।